हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें कार्बन चेन में जो है अगर एसिडिक ग्रुप लगा हुआ हो तो हम कैसे इसका आयुपेक नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कार्बन चेन दिया हुआ है जिसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट Cl और Br है और एसिडिक ग्रुप ये कौन सा है बताओ। ये है, यहाँ पर देखो, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल C≡OH। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नेम के लास्ट में हम यूज़ करते हैं ओइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग के लिए हमारा प्रेफरेंस क्या होता है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी मतलब ClBr जैसे लोग। तो यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर प्रतिस्थापी है। तो किसको आप कम नंबर देंगे, प्रेफरेंस किसका ज़्यादा है, फंक्शनल ग्रुप। प्रेफरेंस किसका ज़्यादा है, फंक्शनल ग्रुप का। तो सबसे कम नंबर आपको फंक्शनल ग्रुप को ही देना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, अब नंबरिंग आपको समझ में आ गया। अब आप वो वाला फॉर्मूला लगाइए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग मेंशन करते हैं। जैसे 6 ब्रोमो, 6 पे है ब्रोमो, यहाँ पर देखिए ये। उसके बाद 5 पे है क्लोरो, 5 पे हो गया क्लोरो। उसके बाद 4 पे है एथिल। अब यहाँ पर देखो, ये फोर्थ वाला जो हमारा पोजीशन है, ये वाला पोजीशन यहाँ पर ऐसा है ना, तो यहाँ पर ये जो मुड़ा हुआ है ये एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या होगा, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन एब्सेंट है जिसकी वजह से ये किसी कार्बन चेन के अंदर लग रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अगर ये इसका एक हाइड्रोजन लूज नहीं होता तो हम लोग इसको एथेन बोलते, बट यहाँ पर एक हाइड्रोजन एब्सेंट है तो हम इसको क्या करेंगे, एन को हटाकर YL लगाया जाता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एथिल बोलेंगे, है ना। तो 4 पे है एथिल, कितने कार्बन है 6, तो 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन तो हेक्सेन। 1 पे है 1 ओइक अम्ल, 1 पे कार्बोक्सिलिक है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक के लिए, ओइक अम्ल। और फंक्शनल ग्रुप को सबसे लास्ट में हम लोग लिखते हैं तो 1 ओइक अम्ल। तो इसका पूरा आयुपेक नेम क्या हो गया, 6 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 एथिल हेक्सेन 1 ओइक अम्ल, या हेक्सेनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखो सेम यहाँ पर हमारा प्रतिस्थापी Br और Cl है और फंक्शनल ग्रुप OH। तो प्रेफरेंस के तौर पर हमें सबसे कम नंबर देना पड़ेगा OH को क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है। तो हमने यहाँ से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर नंबरिंग हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापी को मेंशन कर लेते हैं, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो और 3 पे है मेथिल। यहाँ पर देखो ये वाला एक डंडा रखा हुआ है, तो यहाँ पर एक कार्बन है तो एक हाइड्रोजन लूज है, देखो यहाँ पर, इसीलिए तो ये डंडा जो है इस पे लगा हुआ है। तो जब अगर ये हाइड्रोजन लूज नहीं होता तो हम मेथेन बोलते हैं, अगर ये हाइड्रोजन लूज नहीं होता तो हम मेथेन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन लूज है तो हम इसको एन को हटाकर YL लिख देंगे यानी मेथिल। तो ये हो गया, हमने सारा प्रतिस्थापी यहाँ पर मेंशन कर दी, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 मेथिल। कितना कार्बन है देखो, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन और 2 पोजीशन में OH है फंक्शनल ग्रुप तो 2 ऑल। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसका आयुपेक नेम तो ये हो गया 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन 2 ऑल। ओके, अब देखो ये वाला ना इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, अभी तक हम लोग फंक्शनल ग्रुप और प्रतिस्थापी के बीच या फिर फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड या फिर प्रतिस्थापी और सिंगल डबल बॉन्ड कर रहे थे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन 2 फंक्शनल ग्रुप के बीच है। तो अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप है तो हम किसको पहले प्रेफरेंस देंगे और किसको बाद में प्रेफरेंस देंगे, इसके लिए आपको एक टेबल मैंने लिख रखा है मेरे नोट्स से, तो इसके लिए मैंने एक टेबल लिख रखा है आप लोगों के लिए। आपको ये पढ़ना होगा कि कौन सा एसिडिक ग्रुप है, क्या लगता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला टेबल, ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका हेडिंग दिया हुआ है यौगिक का वर्ग, क्रियात्मक समूह,
और यहाँ पर IUPAC और IUPAC पूर्व लग्न और अनुलग्न। अनुलग्न और पूर्व लग्न मतलब क्या होता है, यानी देखो अगर आपको किसी भी कार्बन के चेन में ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो वो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, और उसका पूर्व लग्न होता है कार्बोक्सी और उसका अनुलग्न होता है ओइक एसिड। ठीक है, तो ओइक एसिड आपको तो पता चल गया, अभी हमने ओइक एसिड का एक एग्जाम्पल किया था। लेकिन आप कार्बोक्सी का यूज़ कब करेंगे उसका जवाब मैं अभी आपको देती हूँ, लेकिन तब तक आप इस टेबल का ज़रा अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसको आपको पूरी तरह से याद रखना पड़ेगा। तो लीजिए स्क्रीनशॉट 1 2 3, उसके बाद यहाँ से लीजिए 1 2 3, और यहाँ पर जो है ये देखिए प्रेफरेंस, जैसे हमने किया था ना सबसे पहले नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद प्रतिस्थापी, उसी प्रकार से जब दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में कंपटीशन हो तब हम किसको कम नंबर देंगे, उसके लिए आपको ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। सबसे कम नंबर सल्फोनिक, उसके बाद कार्बोक्सिलिक, उसके बाद COOR, उसके बाद COX, उसके बाद CONH2, उसके बाद CHO एल्डिहाइड, एल्कोहल सब है। अब यहाँ ये देखिए COOR क्या है, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। COOR, ये रहा COOR, ये रहा COOR, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए OH लगता है। तो ये आपको इस टेबल से मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब चलिए वापस इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ये OH है,